हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आपको ना आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ, आपने कभी कहानी सुनी, वो भी इतनी अच्छी। तो एक बार की बात है, एक लड़का था, 12-13 साल का होगा फ़िलहाल। हाँ, समथिंग ऐसे ही होगा। तो वो ना, उससे बचपन में एक ऐसी गलती हो गई थी जो शायद उसे होनी नहीं चाहिए थी, और वो ऐसी गलती थी कि उसे माफ़ भी नहीं किया जा सकता। वो उसके ज़िंदगी की पहली सबसे बड़ी गलती थी, और उससे बड़ी गलती वो मुझे नहीं लगता कि दोबारा अपने जीवन में कर सकता है। कि वो गलती का सबसे बड़ा पहाड़ था। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको उस गलती के बारे में बताता हूँ। तो तो उस गलती के कारण उस लड़के के साथ क्या क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। वो जब पढ़ाई करता था ना, तो वो जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो देखता रहता था। तो मतलब जहाँ जो पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, सैम बोर्ड पे, जो भी हो, तो वहाँ पढ़ाते हैं ना, तो लड़का वहाँ देखता था पर उसका ध्यान कहीं और होता था। तो टीचर क्या देखता था कि यार, लड़का तो बढ़िया देख रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, उसका फोकस यहीं है। तो सोचता था कि हाँ यार, लड़का तो बहुत तेज़ है। तो फिर क्या हुआ कि टीचर एनालिसिस करने लगा। वो सभी क्लासमेट से, जो मतलब लड़के हैं, उनसे बोल रहा था कि मैं समझ पा रहा हूँ कि पूरे क्लास में सबसे टैलेंटेड लड़का यही है। तो सब लोग पहले से ही जानते थे कि वो लड़का कैसा है, तो वो लोग हंसने लगे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, तो टीचर सोचा कि चलो भाई, इसको प्रूव भी किया करें। तो टीचर ने उसको उठाया कि बेटा खड़े हो जाओ। तो लड़का तो खड़ा हो गया भाई। तो फिर टीचर ने कुछ सवाल किए 2-3, वो बता ही नहीं पाया, और टीचर की हो गई वहीं बेइज्जती। तो टीचर की जब बेइज्जती हो गई तो लड़के को मारा 2-3, मतलब स्टिक होता है ना, मारा भाई, खींच खींच के मारा। तो टीचर सोचने लगा, यार मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो गया, और ये लड़का तो वहीं देख रहा था, फिर क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़का वो ऐसा ही था, फोकस देखता था वहीं, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तब धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़का, जो उससे वो गलती हुई थी, वो उसके माइंड में एकदम वही गलती जो उसके दिमाग में हमेशा बैठी रहती है, कि मतलब वो लड़का बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़का इतना पढ़ाई का प्रयास किया, इतना पढ़ाई का प्रयास किया। जैसे होता नहीं है कि यार यार सभी टीचर हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हैं। तो लड़का सोचा, यार चलो मैं भी तो किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट होऊंगा। तब उस लड़के ने मैथ स्टार्ट किया पढ़ना, 2-3 जगह कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया, बढ़िया से दिनों रात पढ़ता था। धीरे धीरे उसको मैथ भी समझ में आने लगी। तो धीरे धीरे मैथ भी समझ में आने लगी। तो पढ़ता गया, 1-2-3 फॉर्म मतलब उसने भरे हैं, तो जिसमें मैथ में तो उसका क्लियर हो जा रहा था। बाकी बचे रीजनिंग, इंग्लिश, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब उसके पल्ले नहीं पड़ रहे थे। तो इसी वजह से वो फिर फेल होने लगा। फिर समय बीतता गया। उसकी दीदी की शादी पड़ी 2022 में, और उसके वो फैमिली बैकग्राउंड से इतना सपोर्ट नहीं था, मतलब पैसे नहीं थे, हाँ, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो उसने लिया 8 लाख का कर्जा। 8 लाख समझ रहे हो? इंटरेस्ट पे नहीं लिया था। इंटरेस्ट पे मेरे हिसाब से 40 हज़ार थे। बाकी मतलब व्यवहार था उसका कि उसको अदर लोगों से मिल गया उतना पैसा। तो धीरे धीरे उसकी दीदी की शादी हो गई। तो समय बीतता गया, फिर शादी हुई, तो उसके ऊपर
लोन मतलब इतना कर्ज हो गया, तो अब वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसको मैथ सोच समझ में आने लगा था कि हो सकता है कुछ कर ले अपनी लाइफ में। तो फिर उसके बाद में तब उसने धीरे धीरे उसके बाद उसने अपना पढ़ाई ही छोड़ दिया। बीए में नाम लिखा लिया था, उसके बाद में छोड़ दिया। अब सोचो, लड़का 12 में साइंस लिया है, फिर उसके बाद में वो आर्ट्स मतलब बीए ग्रेजुएशन। बताओ, ऐसा भी होता है। फिर वो लड़का आज 2026 चल रहा है, वो लड़का अभी अपना मतलब कर्ज ही दे रहा है। अभी लगभग समथिंग 3 लाख रुपए बचे होंगे, फिर भी वह दे नहीं पाया। अब लड़का सोच रहा है कि वीडियो बनाओ, कुछ कर लूँ, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वो कहानी का लड़का मैं ही हूँ जो ये वीडियो बना रहा हूँ और कहानी आप सबको बताया। कहानी तो परफेक्ट तरीके से मैं नहीं बता पाया आपको कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से जैसे बताते हैं सभी लोग। बीच में कभी क्या हुआ, मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, और बीच बीच में वीडियो भी बंद हो जा रही है। तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, शुरुआत की है, और आप लोग सपोर्ट करो। मेरी कहानी तो आप लोग सुन ही लिए, देखो मेरी कहानी कैसी है। एक लाइक करिए, शायद हो सके मेरी ज़िंदगी सही हो जाए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक लाइक।